500 वर्ष पूर्व परम भगवान श्री कृष्ण श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए। उन्होंने भविष्यवाणी की कि पृथ्वी के आचेयत नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार हाईवे मोरना। पृथ्वी के हर नगर और हर गांव में श्री हरि के नाम का प्रचार होगा। किंतु इस भौतिक जगत में और विशेषकर कलयुग के इस पतित समय में हरि नाम का प्रचार करना आसान नहीं। अपनी इस योजना को सफल बनाने के लिए परम भगवान श्री कृष्ण अपने शुद्ध भक्त श्री कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणावृंद भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद को इस धराधाम पर भेजते हैं। श्रील प्रभुपाद 70 वर्ष की आयु में जलदूत नामक पानी के जहाज से विदेश यात्रा करते हैं और श्री चैतन्य महाप्रभु का प्रचार करने के लिए पूरे पृथ्वी की 14 बार परिक्रमा करते हैं। श्रील प्रभुपाद रूस की भी यात्रा करते हैं। रूस उस समय कम्युनिस्ट देश था और उस समय रूस में केजीबी संस्था सक्रिय थी जो किसी भी धर्म के प्रचार का बलपूर्वक विरोध करती थी। अपनी रूस की यात्रा के दौरान श्रील प्रभुपाद 2 युवकों से मिले। एक था नारायण नाम का भारतीय युवक और दूसरा था इवान नाम का रूसी युवक। श्रील प्रभुपाद उस रूसी युवक को दीक्षा देते हैं और उसका नाम अनंत शांति दास रखते हैं और इस प्रकार श्रील प्रभुपाद रूस में कृष्ण भावनामृत का बीज रोपित करते हैं। उसके बाद पूरे रूस में वैदिक ग्रंथों का प्रचार और प्रसार आरंभ होता है। भक्त लोग छुप छुप कर किताबों को छापते थे, छुप छुप कर उनका वितरण करते थे और किसी प्रकार प्रचार करने का प्रयास करते थे। और दूसरी तरफ रूसी सरकार और केजीबी हर क्षण भक्तों को ढूंढने का प्रयास करती थी, उनकी पुस्तकें जब्त करती थी, उनको जेल में डालकर अलग अलग प्रकार की प्रताड़ना देती थी। आज की लघु नाटिका उन्हीं रूसी भक्तों के अपार संघर्ष की कथा है जिसे हजारों वर्षों तक याद किया जाएगा और गुणगान किया जाएगा। पंचिंग करनी चाहिए। पेज नंबर 4 कहाँ है? ओके, ये रहा। प्रभु, ये सारे पेपर एक आप इसी जगह रख देना अच्छी तरह से और ध्यान से पंचिंग करना। देखो आपने ये पंचिंग सही से नहीं किया है, इसको आप दोबारा से अच्छे से पंचिंग कर देना। ठीक है, ठीक है। जानते हो श्रील प्रभुपाद चाहते थे कि उनके बुक्स में क्वालिटी हो, क्वालिटी इनसाइड, क्वालिटी आउटसाइड। कौन जाने किस भक्त को भगवत गीता मिले और उसका जीवन बदल जाए। आप सही कह रहे हैं सन्यास प्रभु। कल मैं एक आदमी से मिला जिसे कहीं ना कहीं से भगवत गीता मिली, पर उसे वो भगवत गीता अपने दोस्त को भी देनी थी क्योंकि उसका जन्मदिन आ रहा था। पर उस बेचारे के पास तो सिर्फ एक ही भगवत गीता थी। तो पता है आपको उसने क्या किया? उसने पूरी भगवत गीता अपने हाथों से लिखी। अच्छा, ताकि वो अपने मित्र को भगवत गीता दे सके। पर मैंने उससे कह दिया कि अब तुम्हें ये करने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब हमारे पास श्रील प्रभुपाद की बहुत सारी भगवत गीता है। आप ठीक कहते हैं। पर मुझे ये जान के आश्चर्य भी हुआ कि उस बेचारे को लगता था कि पूरे रशिया में भगवत गीता की सिर्फ एक ही कॉपी है। साको गागो, आप दोनों बहुत अच्छे से पैकिंग कर रहे हैं। आपको नहीं लगता ये दोनों आगे चलकर बहुत अच्छा प्रचार करेंगे? इन बुक्स को आप बहुत ध्यानपूर्वक पैकिंग करना। और मैंने सुना है कि आप दोनों बहुत ही अच्छे से दोस्त रहे, बचपन से ही दोस्त रहे हो। बचपन में स्कूलिंग किया, साथ में कॉलेज गए, खेलकूद भी साथ में किया और भक्ति भी साथ में कर रहे हो। ये सब आपकी कृपा है। सब भगवान कृष्ण की और श्रील प्रभुपाद की कृपा है। अच्छा, इन पैकिंग करने के बाद आप यहाँ से इसको शिफ्ट कर देना। पता चला यहाँ पर भी छापा पड़ गया और ये बुक्स हमारी जब्त हो जाए। जी जी बोलिए। मेरे पास एक आइडिया है। क्या? मैं सोच रहा था हम में से एक एक भक्त को प्रचार की सारी विधियां सीख लेनी चाहिए। बात तो आप ठीक करते हैं। प्रिंटिंग हो, बाइंडिंग हो, टीचिंग हो, बुक का डिस्ट्रीब्यूशन हो या अन्य कोई सेवा, ताकि हम में से अगर कोई भक्त कभी गिरफ्तार भी हो जाए
तो इससे हमारे प्रचार कार्य में कोई बाधा नहीं आनी चाहिए। बात तो आप सही कह रहे हो प्रभु, परंतु ये तो सब भगवान ही जानते हैं कि वो किसे अपना इंस्ट्रूमेंट बनाएंगे। अब जैसे कल की बात ही देख लो, कल हम कहाँ सड़ रहे थे इस भौतिक संसार में, ना जाने हम कितने गलत कार्य करते थे, मांस खाते थे, शराब पीते थे और हर प्रकार का गलत कार्य करते थे। और आज कहाँ हम आप सब भक्तों की संगति में श्रील प्रभुपाद के पुस्तक वितरण में लगे हुए हैं। आपको याद है गार्गो, हम अलग अलग लाइब्रेरी में जाते थे, विभिन्न प्रकार की पुस्तकें पढ़ते थे, हम कुछ ढूंढ रहे थे, हमें भी नहीं पता था कि आखिर ढूंढ क्या रहे हैं। और अब देखो, परम भगवान श्री कृष्ण तो सबके हृदय में परमात्मा रूप में है। उन्होंने हमें भक्तों के साथ अपनी सेवा में लगा दिया। कितने अद्भुत है हरि, कितने अद्भुत है। और अब भगवान से यही प्रार्थना है कि इन भक्तों का संग कभी ना छूटे। हाँ साको, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। अरे 8 बज गए। आरविंद बता रहा था कि न्यूज़ पे कुछ बहुत इम्पोर्टेंट कुछ आ रहा है। एक बार जरा फोन करो। सोवियत रूस के सभी नागरिक इस समाचार को ध्यान से सुने। आजकल पूरे सोवियत रूस में अलग अलग स्थानों पर हरे कृष्ण आंदोलन के नाम पर कुछ लोग सक्रिय हैं, जो कि सोवियत रूस के खिलाफ कार्य करते हैं। ऐसा भी संभव है कि ये लोग अमेरिका की जासूसी कंपनी CIA के एजेंट हो। ये लोग भोले भाले नौजवानों का माइंड वॉश करते हैं, छुप छुप कर भड़काऊ किताबें छापते हैं और उनका वितरण करते हैं। KGB और विशेषकर मिस्टर गारव चार्ल्स सभी नागरिकों को सावधान करते हैं कि इन लोगों के बहकावे में ना आए, और जैसे ही इनके विषय में कोई सूचना मिलती है तुरंत ही पुलिस को इसकी जानकारी दें, क्योंकि Члены Хари Кришна должны быть арестованы KGB и будут предупреждены. ये सारे के सारे कम्युनिस्ट KGB हमारे बारे में गलत न्यूज़ फैला रहे हैं। आज हर जगह मैगजीन में, न्यूज़पेपर में, रेडियो पे, टेलीविजन पे, हर जगह ये हमारे बारे में गलत प्रचार कर रहे हैं। ये सब के सब राक्षस हैं, देखते हैं, ना जाने ये ऐसा क्यों कर रहे हैं हमारे साथ। ये लोग हमसे डरे हुए हैं, क्योंकि गार्गो, क्योंकि इन पुस्तकों में इतनी शक्ति है, इन वैदिक ग्रंथों में इतनी शक्ति है कि जिस व्यक्ति के हाथ में ये पुस्तकें जाएंगी, जो भी इनका अध्ययन करेगा वो भगवान पे विश्वास करने लगेगा, वही भक्त बन जाएगा, हरि की सेवा में लग जाएगा। और इस कम्युनिज्म से सो कॉल्ड कम्युनिस्ट सोसाइटी से उसका विश्वास उठ जाएगा। इसलिए सारे के सारे लोग हमसे डरे हुए हैं। सही कह रहे हो तुम साको। हरे कृष्णा वाले माइंड वॉश करते हैं, परिवार को सावधान कर रहे थे, सावधान रहे। लेकिन ये कुछ भी क्यों ना करें, आखिर भगवान तो आएंगे ही अब रक्षा में। कोई आया है? कोई भक्त पुस्तक वितरण से आया है शायद। अरे ये तो अनुलेज, तुम ठीक हो? बैठो बैठो। पानी लाइए। क्या हुआ? हाँ क्या हुआ अनुलेज? 3 दिन से पुलिस के पास थे। 3 दिन से? कुछ विषादन है? हे कृष्णा, ओ कृष्णा, आराम से आकर क्या हुआ? तुम ठीक तो हो? उस दिन मैं एक व्यक्ति से मिला, मैंने उसके हाथ में भगवत गीता पकड़ा दी। वो मुझसे सवाल पूछते गया और मैं उसके सारे सवालों के जवाब देता चला गया। मुझे नहीं पता था, मुझे बाद में पता चला कि वो KGB का एजेंट है। ओ कृष्णा, मैंने भागने की कोशिश की, उसने मुझे बंदूक दिखाई और पास के पुलिस स्टेशन में ले गया। वहाँ उसने मुझे बहुत प्रताड़ित किया। कृष्णा, कृष्णा, ये 3 दिन का टॉर्चर अब तो और बात हो गई है। जिसे भी देखो उसे 3 दिन के लिए पुलिस में भर्ती करते थे और खूब टॉर्चर करते हैं, परंतु हमें कृष्ण के लिए ये सहन करना ही होगा, हमें ये सहन करना ही होगा। परंतु कुछ भी हो जाए दोस्तों, चाहे कुछ भी हो जाए,
हमारा उत्साह, हमारा डेडिकेशन श्रील प्रभुपाद के लिए कभी कम नहीं होना चाहिए। जय प्रभुपाद। जय श्रील प्रभुपाद। हमें डरने की कोई जरूरत नहीं है। देखते हैं ये केजीबी क्या कर लेगा, कैसे रोक सकता है इस कृष्ण भावना को फैलने से। और गार्गो, इस भौतिक जगत का भय क्या कर देगा हमारा? श्री हरि के चरण कमनी तो है जो कि अभय प्रदान करने वाले हैं। भजहु रे मना श्री नंदन अभय चरण भजहु रे मना श्री नंदन अभय चरण भक्तों को चैतन्य महाप्रभु और प्रभुपाद की शिक्षाओं में पूरा विश्वास था और वे सभी इन शिक्षाओं का वितरण करने के लिए बहुत अधिक उत्साहित थे। केजीबी की लगातार धमकियों के बावजूद भी और प्रताड़नाओं के बावजूद भक्त लोग पूरी तरह निर्भय थे और पुस्तकों की छपाई और वितरण बंद नहीं कर रहे थे। केजीबी और पुलिस हर समय भक्तों के पीछे पड़ी रहती थी। अगर किसी भी एक स्थान पर छापा मारकर पुस्तकों को जब्त करती तो भक्त दूसरे स्थान से पुस्तक वितरण आरंभ कर देते थे। उस स्थान पर भी अगर केजीबी भक्तों को पकड़ लेती तो भक्त किसी और स्थान पर पुस्तक वितरण शुरू कर देते। जो भक्त जेल से वापस आते वो भी दोबारा पुस्तकों की छपाई और वितरण में सहयोग देते। इस प्रकार सोवियत रूस में कृष्ण भावनामृत दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था। तभी एक दिन कुछ रशियन पुलिस साको और गार्गो का पीछा करती है। पकड़ो उनको, वो कैसे? कृष्णा, कृष्णा, जैसे तैसे बच पाए, जैसे तैसे बच पाए। आज तो भगवान ने बचा लिया। जय श्री प्रभुपाद। मुझे तो डर था कि हमें इस स्थान से भी खोना पड़ेगा। कृष्णा, प्रभुपाद ने बचा लिया गार्गो, प्रभुपाद ने बचा लिया। कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा 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 हरे राम, हरे राम राम हरे राम, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा। दरवाजा खोलो। कौन है? दिस इज केजीबी। दरवाजा खोलो वरना तोड़ देंगे। केजीबी, कोई रास्ता? कोई रास्ता नहीं है मेरे भाई, कोई रास्ता नहीं है। कृष्णा, कृष्णा, कोई इसके हाथ में बुक्स पकड़ाओ। फोटो खींचो इसकी, बुक्स दो इसके हाथ में, बुक्स दो। इसके हाथ में बुक्स पकड़ाओ, फोटो खींचो। अपने आप को बहुत ज्यादा स्मार्ट समझ रहा है। बात लोगों को अरेस्ट किया लेकिन 3 दिन में छोड़ दिया। कितनी बार कहा कि बुक्स की प्रिंटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन बंद करो, लेकिन तुम लोग को तो समझ में नहीं आता। इस बार 3 दिन नहीं, 3 साल के लिए जेल में भेजूंगा और केजीबी तुम्हारी वो हालत करेगी कि न जी पाओगे और न मर पाओगे। तो बता कहाँ पे प्रिंट करते हैं? हमें नहीं पता, नहीं पता, हमें कुछ नहीं पता। नहीं पता। तुम्हें तो पता ही होगा। मुझे कुछ नहीं मालूम। कुछ नहीं, खाली डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, इससे ज्यादा हमें कुछ नहीं मालूम। कुछ नहीं मालूम है, कुछ नहीं मालूम। तुमको पता है अभी कुछ दिन पहले हमने तुम्हारे हेड सन्यासी को अरेस्ट किया था। सबको पता है वो कहाँ पर है? He is dead.
हाई फ्रीक्वेंसी लाइट डालो, हाई फ्रीक्वेंसी लाइट डालो इसमें। रिपोर्ट मोस्ट डेंजरस क्रिमिनल फॉर आवर सोसाइटी। तुम लोगों ने हमारे देश का कल्चर खराब कर रखा है। ये कचरा फेंक चुका है, कचरा डिस्ट्रीब्यूट करके कचरा दिया। तुम्हारी ये हालत करेंगे तुम्हारी को पता है। भक्तों को बहुत समय से प्रताड़ित किया जा रहा था, किंतु साको और गार्गो की गिरफ्तारी के बाद ये और अधिक बढ़ गया। साको और गार्गो को सोवियत यूनियन की तासेन जेल में रखा गया, जहां भक्तों को बुरी तरह अलग अलग प्रकार से प्रताड़ना दी जाती थी। जेल के अंदर चारों तरफ चूहे थे, जो सोते हुए कैदियों के मांस को खाते थे। खाने को वहां कुछ भी ठीक प्रकार मिलता नहीं था। सूरज की रोशनी तो दूर की बात, हवा भी मुश्किल से ही जेल के कमरों में पहुंच पाती थी। तुमने किसी का मर्डर किया है? मुझे तो नहीं लगता ये किसी को मार पाएगा। हम तो सिर्फ किताबें बांट रहे थे। कैसी किताबें? भारतीय दर्शन पर आधारित श्रीमद् भगवद गीता। हम सब बस इन्हीं किताबों की प्रिंटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। उन्हें लगता है कि इससे हम रूस की सारी जनता को बिगाड़ देंगे। क्या वो लोग पागल हो गए हैं? अच्छे भले लोगों को हम जैसे लोगों के बीच में जेल में डाल दिया है। ना जाने वो क्या सोचते हैं। उनको लगता है कि हम अमेरिका के एजेंट हैं और यहाँ पे गलत प्रचार करके हम पूरे रूस में अपनी हुकूमत फैला देंगे। अच्छा एक बात बताओ, देखने में तो तुम बड़े बड़े भोले भाले लगते हो, तुम्हें यहाँ आने से डर नहीं लगता? तुम्हें देखने से लगता है तुम बहुत शांत हो। डरना कैसा? आप जेल की बात करते हो। ये पूरा संसार एक जेल ही तो है, जिसमें हम सब की सब जीवात्माएं सड़ रही हैं। तो फिर अंदर होने से और बाहर जाने से क्या फर्क पड़ता है? अच्छा तो तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम गार्गो है। आज से 500 वर्ष पूर्व भगवान श्री कृष्ण स्वयं इस धराधरा पर आए थे और उन्होंने स्वयं ही अपने नाम का प्रचार किया ताकि इस जीवन में फंसी हुई सब बद्ध जीवात्माओं को छुटकारा मिल जाए। उन्होंने ही इस हरे कृष्ण महामंत्र का प्रचार और प्रसार किया और साथ में भगवत गीता के संदेश को प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में उतार के दिखाया। हम बस यही करने का प्रयास कर रहे हैं। वैसे भी क्या फर्क पड़ता है तुम डरो या ना डरो? वैसे भी हमें बहुत ज्यादा अलग अलग कमरों में भेज दिया जाएगा। क्या हमें इस जगह पे नहीं रखा जाएगा? नहीं, जल्दी हमें अलग अलग कमरों में भेज दिया जाएगा। अच्छा तो कब भेजेंगे हमें अलग अलग कमरों में? कब भेजेंगे ये तो तुम्हारे भगवान ही बता सकते हैं। भगवान? अब ये सब खाना पड़ेगा।
इसमें तो बहुत बदबू आ रही है। खाना मत खाओ, खाना खा खा कर मैं पक चुका हूँ, और ये सूप तो बिल्कुल मत पीना, जानवरों के लिए बनाया गया है। ये मुझसे नहीं खाया जाएगा। शुक्र है आत्मानंद प्रभु का, जिन्होंने हमें हाथ में माला करना सिखाया कि अगर माला ना भी हो तो कम से कम हाथ में तो जप कर पाए। परंतु किसे पता था कि एक दिन आएगा कि सड़ी हुई ब्रेड की हमें माला बना के जप करना पड़ेगा। हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे हरे। हमें ये बताओ, तुम इसमें प्रे क्या करते हो? ये बहुत ही आसान है। इसमें हम भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, कृपया करके आप अपनी सेवा प्रदान करें। बस हम यही प्रार्थना करते हैं। अच्छा, लेकिन इससे हमें फायदा क्या है? इससे हमें ये फायदा होगा कि इससे हमारे जीवन के सारे कष्ट खत्म हो जाएंगे, हम आनंदित हो जाएंगे, और सबसे अधिक सबसे बड़ी चीज, इससे भगवान प्रसन्न होंगे, इससे भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। इससे भगवान प्रसन्न होते हैं? हाँ, इससे भगवान प्रसन्न होते हैं, और जब भगवान प्रसन्न होते हैं तो हमें भी कोई कमी नहीं रहती, हम भी पूर्ण संतुष्ट हो जाते हैं। इससे भगवान प्रसन्न होते हैं? हाँ, भगवान प्रसन्न होता है। तुम लोग ढोंगी और ढोंगी भगवान के नाम पर ढोंग करते हो ताकि हम सबको बहका सको। तुम्हारे भगवान हमें चूहों से बचा सकते हैं जो हमारे जूतों पर छेद कर देता है और हमारा मांस खाते हैं? क्या तुम्हारे भगवान उन कीड़ों से बचा सकता है जो दिन रात हमारा खून चूसते हैं? क्या तुम्हारा भगवान इस जेल में जीने के लिए ताजी हवा मिल सकता है? नहीं ना। क्या तुम्हारा भगवान एक दिन में ऐसा नहीं जाता जब आत्महत्या करने का विचार नहीं होता? मन करता है कल का दिन देखना ही ना पड़े। आप लोग चिंता ना करें, आप कृपया मेरे साथ भगवान का नाम लें। भगवान का नाम हम पर्सनली एक साथ जैसे जब कर रहा था मैं वैसे भी ले सकते हैं, और हम एक साथ जोर जोर से संकीर्तन करके भी कर सकते हैं। तो कृपया आप सब मेरे साथ बोलो, भगवान के नाम बोलो, इससे आप सबको बहुत शांति मिलेगी। प्लीज बिलीव मी, ट्राई इट वंस। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 जेल में ही गार्गो और साको दोनों की दीक्षा हो जाती है। गार्गो का नाम पड़ता है सर्व भावना दास
और साकों का नाम पड़ता है शची सूर्यदास। पूरे विश्व भर में भक्त लोग रशियन एम्बेसी के सामने रूस में हुई भक्तों की गिरफ्तारी का विरोध करते हैं और केजीबी और मिस्टर गारचाउ से अनुरोध करते हैं कि भक्तों को प्रताड़ना देना बंद कर दें और उन्हें छोड़ दें। किंतु भक्तों की प्रताड़ना कम होने के बजाय बढ़ती ही जा रही थी। भक्तों को साइबेरिया के लेबर कैंप में भेज दिया गया था, जहां शून्य से भी कम तापमान में उनसे दिन रात काम कराया जाता। जेल में होते हुए भी भक्तों का दृढ़ निश्चय श्री चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन के प्रति कम नहीं हो रहा था, किंतु भोजन में कुछ नहीं मिलने के कारण उन सबके शरीर धीरे धीरे क्षीण हो रहे थे। गार्गो को आर्मी के एक हॉस्पिटल में टॉर्चर करने के लिए ले जाया जाता है। ले चल अंदर ले चल वाओ तुम्हारा क्रिएटर है। तुम लोग बच्चे आके इसके साथ ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, नहीं ऐसा मत करो, बंद करो, बंद करो, नहीं ऐसा मत करो। भगवान यहाँ के भगवान है हम, भगवान है यहाँ के हम। तुम्हें पता है जब तुम लोगों को देखता हूँ ना तो मेरा मन करता है तुम्हें इतना मारूं कि तुम्हारी चिथड़े उड़ जाए और गिद्ध भी तुम्हें ना पहचान पाए। तुम्हें पता है क्यों? तुम्हें पता है क्यों? जब शाम को मैं घर जाता हूँ तो मेरी बीवी मुझसे पूछती है क्या तुमने हरे कृष्णा वालों को मारा, और अगर मैं ना बोलता हूँ तो मेरे साथ अच्छा बिहेव नहीं करता। तो मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, कोई रास्ता नहीं है मेरे पास। मैं मजबूर हूँ, मुझे तुम्हें मारना ही पड़ेगा, मारना ही पड़ेगा, मारना ही, कभी माफ नहीं करूँगा। मार हमें इसको पढ़ा तो फिर मैं अभी इसके घर में निकालता हूँ। गार्गो, मैं तुझे एक और मौका देता हूं, मुझे बता दे तूने अपनी किताबें कहाँ रखी हैं, कौन इसको डिस्ट्रीब्यूट करता है, तेरे अड्डे कहाँ हैं, बता मुझे, बता। मैं मर जाऊंगा लेकिन कुछ नहीं पता, कुछ नहीं आता तो तुम्हारा इलाज बड़े दिनों तक चलेगा। मार इसको, चलो। कितना
मुझे टूथपेस्ट चाहिए। टूथपेस्ट चाहिए? टूथपेस्ट का क्या करेगा? ये उसको टूथपेस्ट। ये क्या टूथपेस्ट? तो देखे क्या करेगा टूथपेस्ट का? इसको करने का टूथपेस्ट चला। ओम केशवाय नमः, ओम केशवाय नमः, ओम केशवाय नमः। मेरी ऊपर की गाली निकल गई। सर्वभावना प्रभु, सर्वभावना प्रभु। कृष्ण कितने दयालु, हरि परम भगवान कितने दयालु हैं। उन्होंने मुझ जैसे पतित को भी अपनी सेवा में लगाया, अपनी सेवा में लगाया है। सर्वभावना प्रभु अपनी सेवा में लगाया। कृष्ण कृष्ण अपनी सेवा में लगाया, अपनी सेवा में लगाया है। शची सूरदास का शरीर दिन प्रतिदिन कमजोर होता जा रहा था। वो मुश्किल से 2 कदम भी नहीं चल पाते थे, कृष्णा लेकिन हर स्थिति में वे अपनी चेतना को कृष्ण भावनामृत में लगाए रखते थे। वे प्रतिदिन हरे कृष्ण महामंत्र की 16 माला का जप करते थे और अपने आसपास के कैदियों को भक्ति का प्रचार करते थे। फिर एक दिन पेपर और मैगजीन से बनाई हुई माला को भगवान को अर्पित किया और उसको स्वयं प्रसाद के रूप में धारण किया। कमल के आसन में बैठे हुए पंचतत्व को देखते हुए और हरे कृष्ण महामंत्र बोलते हुए इस भौतिक जगत से आध्यात्मिक जगत की ओर प्रस्थान कर दिया। हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे प्रभु सत्य सुना प्रभु। सोवियत रूस में इन प्रताड़ना के बाद भी भक्तों ने कृष्ण भावनामृत का प्रचार और प्रसार नहीं रोका, बल्कि और अधिक उत्साह पूर्वक श्री चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन को पूरे सोवियत रूस में फैलाने में लगे रहे। और उसी का फल हुआ कि 1988 में इस्कॉन को एक आधिकारिक धर्म की प्रामाणिकता मिली। आज सोवियत रूस के 80 से अधिक शहरों में 180 से अधिक बड़े और छोटे मंदिर हैं। वहाँ सैकड़ों सेंटर हैं और कृष्ण भावनामृत का जो बीज श्रील प्रभुपाद ने 1971 में बोया था, वो संकीर्तन और कृतज्ञता के रूप में बढ़ता ही जा रहा है। रशिया के भक्तों ने
कृष्ण भावनामृत के प्रचार के लिए अनेकों बलिदान दिए हैं। अब ये हमारा कर्तव्य बनता है कि हम इस परंपरा को आगे बढ़ाएं और इस डिवाइन ग्रेस ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी की शिक्षाओं के अनुसार प्रचार और प्रसार करें। इस डिवाइन ग्रेस ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्री